वेलकम टू ई टैरो। टुडेज टॉपिक, आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है। ठीक है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या रहेगा या क्या होगा। अपने कनेक्शन के बारे में सोचें, अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में सोचें। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है, आपके रिश्ते में आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। मैं शफल कर रही हूँ। आप अपने पर्सन को, अपने रिश्ते को, जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में चल रहा है। ओके, ठीक है, ये वाला कार्ड निकाला था, इसी का कार्ड आया। ठीक है, ओके, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या रहमतुल्लाह। ओके, आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है, आने वाले टाइम में इस रिश्ते का फ्यूचर क्या रहेगा। ओके, डेथ एंड रीबर्थ। भाई, आपको इस रिश्ते में एक रीस्टार्ट देखने को मिल सकता है, एक एंडिंग और एक बिगनिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन मिल सकती है। जो कुछ पहले हो रहा था वो अब शायद आपको देखने को ना मिले। ठीक है, आपके रिश्ते में अगर कोई मेजर एंडिंग है, कोई मेजर एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं आप अपने लव रिलेशनशिप में, इसी इंसान के साथ या किसी और इंसान के साथ। बहरहाल आपके रिश्ते में जो चीजें हो चुकी हैं वो अब नहीं होंगी। एक एक एंडिंग हो चुकी है, या तो एक कह सकते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है। आपकी लव लाइफ एक ट्रांसफॉर्म हो रही है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में आपको अपने रिलेशनशिप में। आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है, किस तरीके का आपको इस रिश्ते में आने वाले टाइम में चीजें देखने को मिल सकती हैं। ओके, क्या देखने को मिल सकता है इस रिश्ते में आने वाले टाइम में, जिस रिश्ते के बारे में आप सोच रहे हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, उस इंसान के साथ आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। ठीक है, ओके, अकेलापन है इधर, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहा है। आप काफी ज्यादा कोल्ड हो चुके हैं, पुरानी चीजें रिपीट नहीं करना चाहते। आप बहुत टाइम से अकेले रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। आपने खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर लिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते हैं, बहुत क्लियर कट क्लैरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, बहुत क्लियर कट चीज़ों को देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप आगे बढ़ रहे हैं, मुझे एक आगे बढ़ता हुआ इंसान नजर आ रहा है। जो चीज़ बहुत सारी चीज़ें, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके सेल्फ में आया है। पुराने पास्ट या अकेलेपन को देख देख कर आपने खुद को बदल दिया है। ठीक है, अपने सेल्फ को चेंज कर दिया, अपने सेल्फ में आपके अंदर एक बिगनिंग आई है, किसी तरीके का चेंज आया है। आप किसी भी स्टकनेस में नहीं रहना चाहते, किसी भी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहते। आप क्लैरिटी चाहते हैं। ये आपके सेल्फ का ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्म हुआ है। आपको भाई कहीं से कोई ऑफर मिल सकता है, स्टेबल ऑफर। अब ये रिलेशनशिप का भी ऑफर हो सकता है, मैरिज का भी ऑफर हो सकता है, लेकिन आपकी लव रिलेशनशिप में इस इंसान की तरफ से भी मिल सकता है, लेकिन आपकी तरफ कोई ऑफर है, कोई कोई आप किसी एक स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्लियर हैं आपको क्या चाहिए। ठीक है, पहले आप बहुत कंफ्यूज रहते थे, बहुत नर्वस रहते थे, आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे। ठीक है, अब ये सब कुछ नहीं होगा। अपनी लाइफ में जो एक्शन लेगा, जो मूवमेंट करेगा, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। जो आपको स्टेबिलिटी ऑफर करेगा, आप उस पर ट्रस्ट करेंगे। खासतौर पर ये इंसान भी क्यों ना हो गया, जब तक ये आपके साथ एक आपके लिए एक सॉलिड एक्शन नहीं लेगा या आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करेगा, आप उसके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए रेडी नहीं है, आपने गार्ड्स डाउन करने के लिए रेडी नहीं है। आप किसी भी मेंटल केज में जाके, ब्लॉकेजेस में जाके फंसेंगे नहीं। बिल्कुल आपने गार्ड्स अप करे हुए हैं। आप अपनी लाइफ में कोई स्टेबल डिसीजन मेकिंग, बहुत स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं। आप मतलब कि एक प्रूफ करे सामने वाला इंसान अपने आप को आके, आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। ठीक है, आप इमोशनली डिटैचमेंट पे हैं अपने पास्ट कुछ रिलेशनशिप्स की वजह से, या जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में हुआ है, आप एक डिटैचमेंट है आपके अंदर, आप इमोशनली आप डिटैच हो चुके हैं चीज़ों से। ठीक है, हाँ, फ्रेंड्स बनाते हैं, एंजॉय करना पसंद करते हैं, लेकिन किसी के ऊपर रिलाई करना पसंद नहीं करते, किसी के ऊपर ट्रस्ट करना पसंद नहीं करते। खास एक लव रिलेशनशिप को तो लेकर आपने खुद को क्लोज ऑफ कर लिया है। ठीक है, मतलब कि आप उसी इंसान पे ट्रस्ट करना चाहते हैं जो इंसान आपको, आपके लिए एक्शंस ले, मूवमेंट ले। ठीक है, आपने बहुत अकेले रहकर देख लिया, बहुत सारी स्ट्रगल आपने अकेले देख ली। एक एक किस्म का एक वन साइडेड कनेक्शन आपने अपनी लाइफ में फील करा है, या तो अभी जो रीसेंट पास्ट में आपको जो लास्ट कनेक्शन रहा है वो आपको बहुत सारे लेसन्स देकर गया है। बहुत लॉन्ग टाइम तक आप उधर स्टक रहे हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक आप ब्लॉक रहे हैं। आपको समझ में आया है कि सामने वाला अगर किसी चीज को पाना चाहता है उसके लिए खुद से एफर्ट करता है। ठीक है, आपने ये चीज सीखी है। अब वो कोई भी चीज हो सकती है, उसको बनाकर पाने की कोशिश वो खुद करता है। ठीक है, तो आपने ये चीज देखी, आपकी लाइफ में कोई टावर आपने रिवर्स करा है। आप बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम से किसी टावर मोमेंट में फंसे हुए थे,
आप बहुत टाइम से एक ट्रॉमा में फँसे हुए थे और किसी ब्लॉकेजेस में फँसे हुए थे। आपकी लाइफ में एक ये टावर मल्टीपल टाइम आया है, ठीक है? मतलब कि आपने फिर बनाई चीज़ें फिर बिखरी, फिर बनाई चीज़ें फिर बिखरी, फिर बनाई फिर बिखरी। तो अपने आप को आपने एक होपलेस हो चुके हैं, मतलब कि एक्सपेक्टेशन सेंड कर ली है। जिस भी इंसान से आप कनेक्टेड थे, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, आप उस चीज़ से बाहर आ चुके हैं। आप एक्सपेक्ट नहीं करते, आप इमोशनली डिटैचमेंट पे हैं। आप बहुत क्लियर हैं आपके माइंड में आपको क्या चाहिए, आपको रिलेशनशिप में जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जो आपको स्टेबल डिसीजन, जो आपकी तरफ एक स्टेबल एक्शन लेगा, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। आपके गार्ड्स अप हैं, आप काफ़ी वुंडेड हैं पुरानी चीज़ों की वजह से, पुराने वुंड्स की वजह से, लेकिन शो नहीं करते। आप इसका ब्लेम किसी को भी नहीं देते, लेकिन आपको ऐसा लगता है आपके सेल्फ में एक चेंज आया है। इस अकेलेपन ने आपको बहुत स्ट्रांग बनाया है। इस अकेलेपन ने आपको, जैसे कि आप आंखें बंद करके लोगों के ऊपर यकीन कर लिया करते थे और अपने आप को किसी भी जगह स्टक कर लिया करते थे, उस चीज़ से आप बाहर निकले हैं, ठीक है? मतलब कि आपको एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाला बनाया है। उस अकेलेपन ने, उस रिजेक्शन ने, या जो भी उस इंसान ने आपके साथ किया, उसकी वजह से आपने अपने सेल्फ को पहचाना है, मतलब कि एक दुनिया को पहचाना है, ठीक है? ओके, वुंडेड हैं आप, आपके गार्ड्स अप हैं। लेट्स सी, देखते हैं आपके रिश्ते में हो क्या सकता है, ये रिश्ता किस तरफ मूव कर सकता है। आप कोई स्टेबल ऑफर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप बहुत क्लियर कट क्लैरिटी। ऐसा हो सकता है संस्थान की मदर फिगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे किसी तरीके का रोल अदा कर रही है, ठीक है? कोई आपके पर्सन की कोई मदर फिगर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। ये मेल है या फीमेल है, इसकी लाइफ में इसकी मदर एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकती है चीज़ों को कंफ्यूज करने का या इसकी लाइफ में ऑप्शंस देने का। मतलब कि इसकी लाइफ में बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, और कोई मदर फिगर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ये अपनी मदर से बहुत करीब हो सकता है। कोई होपलेस टाइप एनर्जी आपको इस इंसान की तरफ से कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे कोई मदर है या कोई और फीमेल है, वो आप अच्छे से जानते हैं किसकी वजह से ये रिश्ते में कंफ्यूजन है या होपलेस एनर्जी है। जिस इंसान के लिए भी आप ठहरे हुए हैं, आपको क्लियर कट पता होगा उस इंसान की लाइफ में एग्जैक्टली थर्ड पार्टी है या थर्ड पार्टी कोई फैमिली ही है, ठीक है? यहाँ पे कोई टॉक्सिसिटी फैमिली फैला रही है। बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हुई हुई है आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी को लेकर। ये इंसान अपनी फैमिली का प्रोवाइडर हो सकता है बहुत ज़्यादा, लेकिन एक फैमिली मैन है या तो फैमिली फीमेल है। ये मतलब कि एक वुमन भी है तो फैमिली वाली है। एक फैमिली को प्रोवाइड करना, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, फैमिली को अंडरस्टैंड करना, वो वाली एनर्जी है, ठीक है? इसकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत सारे हैं। इसके अंदर जो है ना एक्सेप्टेंस नहीं है लव को लेकर, प्यार को लेकर, इमोशंस को लेकर, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से भी हो सकता है बहुत सारा एक मतलब कि बहुत सारा बर्डन है, बहुत सारा बर्डन कैरी कर कर चलना, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर एक्शन लेना। ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत सोचता समझता है एक्शन लेने से पहले। आपको अब तक इसकी ज़िंदगी में अपनी वैल्यू समझ में नहीं आ रही, ठीक है? आपकी क्या अहमियत है, आप जानना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर ये एक्शन लेना चाहता है तो बहुत क्लियर कट एक्शन ले आपकी तरफ, ताकि आपको समझ में आए कि आप दोनों के बीच कुछ बन सकता है या नहीं, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा क्लियर हैं अपने माइंडसेट में। ओके, ये इंसान अपने आप को हील कर रहा है अपनी लाइफ में। ये जानता है कि आप सबसे डिफरेंट है, मतलब कि जो आपके साथ कनेक्शन था या इसने आपको जस्टिस नहीं दिया, ये भी जानता है। इसको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है? मतलब कि इस रिश्ते में होप है कि आप लोग के बीच एक चीज़ों को स्केल्स को बैलेंस किया जाए, और ये भी जानता है इसने आपको पास में कोई जस्टिस नहीं दिया है, इसने पास में आपके साथ इक्वलिटी नहीं रखी है, इसने पास में आपके साथ वो नहीं किया है जो इसको करना चाहिए था। करंट टाइम फ्रेम पे इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर? ये फंसा हुआ है कहीं किसी मेस में स्टक हुआ है, ये अपनी फैमिली आर्ग्यूमेंट या फैमिली प्रॉब्लम्स में स्टक हुआ है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है। ये मेल है या फीमेल है, कोई फाइनेंशियली या अपनी फैमिली का सारा, जैसे कि एक होता है ना बर्डन उठाना, अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइडर टाइप इंसान हो सकता है, जो अपनी खुशियों को चूज यूं नहीं कर पाता क्योंकि फैमिली खुश रहे, ठीक है? और इसके ऊपर फीमेल किसी फीमेल का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, और यहाँ पे कोई इसके घर का कोई एक सिंगल इंसान भी हो सकता है, जैसे कि कोई इसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। यहाँ पे ये इंसान अपने आप को अपनी लाइफ में आपके साथ एक स्टेबिलिटी देखता है, इसको लगता है कि आपके साथ स्टेबल हुआ जा सकता है। ये विश करता है लेकिन उसके लिए एक्ट नहीं करता, एक्शन नहीं लेता, ठीक है? इसको विश है कि आपके साथ स्टेबिलिटी, कोई भी इंसान अपनी एक अच्छी लाइफ जी सकता है। ओवर थिंकिंग बहुत है, एक्शंस नहीं है, मूवमेंट नहीं है, स्टेप्स नहीं ले रहा, ठीक है? ओवर थिंकिंग बहुत सारी है यहाँ पर, ओवर थिंक करना बहुत ज़्यादा है, मिस करता है, याद करता है, ऐसी बात नहीं है। जो भी इसने आपको वेट कराया, इसको आपका एहसास है, ठीक है? ये कह सकते हैं कि इसके अंदर आपको लेकर एहसास है। आपकी तरफ मूव कर रहा है लेकिन बहुत स्लो मूवमेंट है, ठीक है? बहुत स्लो है, एक स्लो मूवर है, आपकी तरफ आ रहा है, दिख नहीं रहा,
मिसिंग एनर्जी है, ओवर थिंकिंग है इस सिचुएशन को लेकर, आपको लेकर, जानता है कि आप यहाँ पर मैरिज एक्सपेक्ट करते हैं, आप यहाँ पर के साथ कुछ स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबल चाहते हैं, ये आपकी तरफ मूव कर रहा है लेकिन बहुत स्लो तरीके से, आपको नजर भी नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है। पेज ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है, बातचीत नहीं है तो बातचीत कर सकता है, कम्युनिकेशन आप लोग के बीच हो सकती है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान। ऐसा भी हो सकता है आपकी तरफ से कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान। काफी ट्रिक्स्टर है, हर्मिट एनर्जी है, बहुत ज्यादा एक्ट नहीं करता। सारा मसला ये है ये इंसान इस प्यार के लिए एक्ट नहीं करता, एक्शन नहीं लेता, प्रूव नहीं करता। अगर इसको चाहिए आप चाहते हैं इंसान, अब टाइम है कि ये आपकी वैल्यू बताए, इसकी लाइफ में वैल्यू क्या है, ठीक है, आप इस चीज का वेट कर रहे हैं। आप इस अब प्रॉब्लम फैमिली है या कोई और कंफ्यूजन है या बहुत ज्यादा मतलब कि आप चाहते हैं कि अगर ये एक्ट करेगा तो प्रॉब्लम को आप दोनों देख सकते हैं, अगर ये एक्ट ही नहीं करेगा तो आप क्या कर सकते हैं। आप वैसे ही ऑलरेडी बहुत कुछ सफर कर चुके हैं और आपको समझ में आ चुका है लोग बेवकूफ बहुत आसानी से बनाते हैं, ठीक है। आपने अपने ट्रांसफॉर्मेशन में यही चीज जानी है कि कहीं स्टक नहीं रहना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए और ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको आपके लिए ये इंसान एक लेसन की तरह भी रहा है, बहुत स्ट्रांग आपको सॉलिड लेसन दिया है इसने कि अपनी लाइफ में एक्शंस और डिसीजन मेकिंग बहुत सोच समझ कर करो, अपनी लाइफ में अप्रोच, चीज़ों को अप्रोच बहुत सोच समझ कर करो। ये बात इस इंसान की वजह से आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सीखी है, ठीक है, आपको ये चीज़ लर्निंग करवाई है इस इंसान ने, आपको ये सिखाया है इस इंसान ने, ठीक है, कि अपनी लाइफ में जो भी एक्शन लो बहुत सोच समझ कर लो। तो आप इस इंसान की लाइफ में अब एक मतलब कि इन एंड आउट नहीं बनना चाहते या इसका इंटरटेनमेंट नहीं बनना चाहते, आप ये डिसाइड कर चुके हैं। अगर इसको आपसे कुछ चाहिए तो ये क्लियर कट बोले। आने वाले टाइम में इस रिश्ते में हो क्या सकता है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है, ठीक है। बहुत ओवर थिंक कर रहा है, ये जानता है कि आपके साथ एक अच्छी स्टेबिलिटी बन सकती है, आप एक स्टेबल पर्सन है, मेंटल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ मतलब कि आपसे एक मेंटल स्टेबिलिटी आ सकती है लाइफ में, और एक लाइफ में भी स्टेबिलिटी आ सकती है अगर आपको ऐड करता है या आपके साथ कनेक्ट होता है और आपको विश भी करता है, आपको लेकर बहुत ज्यादा सोचता है, ठीक है। सेक्सुअल एनर्जी आप लोग के बीच अट्रैक्शन है और आने वाले टाइम में ये अट्रैक्शन आपको बहुत ज़्यादा पैशनेटिव अट्रैक्शन ज़्यादा फील हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर एक अट्रैक्टिव एनर्जी, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपको फील होने वाली है आने वाले टाइम में, ठीक है। जॉयफुल एनर्जी है, ऐसा हो सकता है कोई अच्छा टाइम स्पेंड करने का आपको मौका मिले एक दूसरे के साथ, शायद ये फ्रेंडशिप में ही आप लोग के बीच एक क्लोजनेस आए या एक जॉयफुल एनर्जी आए, ठीक है। सेल्फ लव, ये इंसान और आपको एक सेल्फ लव में ऑपरेट करना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को एक हील करने के लिए या बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है। इमोशंस रिलीज, ये इंसान अपनी लाइफ में इमोशंस को रिलीज नहीं करता, इमोशनल नहीं होता, ये इमोशनल होकर सोचता नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत इमोशनली इसको रिलीज करने की जरूरत है, कुछ होम। ये इंसान स्टेबिलिटी चाह रहा है, मुझे ये चीज नजर आ रही है। अगर ये अनमैरिड है तो टोटली स्टेबिलिटी चाह रहा है, और अगर ये मैरिड हुआ है तो अपने घर की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से ये आपकी तरफ कोई एक्ट नहीं कर पा रहा। इनर जर्नी की एनर्जी है, ठीक है, बहुत ज्यादा इनर, बहुत ज्यादा इंटरनल आइसोलेशन से गुजर रहा है, बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर सोच रहा है, कुछ तलाश कर रहा है, कुछ खोज रहा है, इसको कुछ कोई रोशनी चाहिए, इसको कोई उम्मीद की किरण चाहिए, समझ नहीं पा रहा करे क्या, ठीक है। ऐसा हो सकता है फैमिली अगेंस्ट है आपके, ठीक है, ये बात इसने आपको नहीं बताई है, शायद इसने बात करी है अपनी फैमिली में, सिचुएशन को आपके सामने रखने से पहले या आपकी तरफ डिस्कस करने से पहले इसने बात करी है, ठीक है, क्योंकि ये जानता है आप वुंडेड हैं, आप यहाँ पर बहुत टाइम से बहुत बहुत ज्यादा स्टक हो चुके हैं, लेट गो, ठीक है। यहाँ पे कुछ लेट गो करने की जरूरत है आप दोनों को। एंगर, इसके अंदर एंगर इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज हैं, और उसने शायद वो आपके साथ एक शॉर्ट टेम्पर एंगर इश्यूज को शो भी करा है, ठीक है। परसेप्शन, इसका परसेप्शन बदल रहा है आपको लेकर, सोचने सोचने का, समझने का तरीका बदल रहा है। टीचिंग, भाई ये रिश्ता काफी ज्यादा एक टीचिंग से भरा रहा है, बहुत ज्यादा लर्निंग रही है, बहुत ज्यादा सीखना सिखाना रहा है, ठीक है। ग्रोथ, यहाँ पे ग्रोथ आ सकती है, यहाँ पे टीचिंग वाली एनर्जी, एक दूसरे को सीखना, समझना, जानना, कुछ ग्रोथ, टीचिंग, मतलब कुछ इस टाइप की एनर्जीज चल रही हैं इस रिश्ते में। सेक्सुअल एनर्जी है यहाँ पर एक मतलब कि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, पैशन, लविंग, केयरिंग, मतलब कि यहाँ पे लव केयर शुरू हो सकता है, ये शायद अट्रैक्शन से भरा हुआ कनेक्शन है, और इधर एक सेल्फ लव में ऑपरेट करना जरूरी है। इस इंसान को आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील हो रही है, इसका परसेप्शन बदल रहा है, ये आपको लेकर काफी एंगर इश्यूज रहते थे, आपके ऊपर बहुत गुस्सा करना या आपको हर बात गुस्से से समझाना, लेटिंग गो इशू, ये कुछ लेट गो कर रहा है अपने अंदर से, इसको ऐसा लगता है ये चीज इसको अपने अंदर से निकालने की जरूरत है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो चीज पास में रियलाइज नहीं हो रही थी वो इस वक्त हो रही है, इसको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, आप ये डिजर्व नहीं करते थे, ठीक है, जो कुछ भी था। इसको चाहे इसकी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि
इसने आपके साथ सही नहीं किया। अब वो जानबूझकर नहीं किया या अनजाने में नहीं किया, वो बात अलग है, ठीक है। वो मतलब कि एक डिफरेंट ही वो पॉइंट ऑफ व्यू है, डिफरेंट ही सिनेरियो है, डिफरेंट ही चीज़ें हैं। अगर इसने आपको जानबूझकर कोई जस्टिस नहीं दिया, इसको ये चीज़ फील होती है कि आप डिजर्व करते हैं जस्टिस, ठीक है। आपको इसको क्लैरिटी देनी चाहिए थी, आपके साथ इसको एक इक्वलिटी पे बात करनी चाहिए थी, आपके साथ इसको एक बैलेंस करना चाहिए था। हाँ, फ्यूचर में भाई आपको ये देखने को मिल सकता है, ये आपके साथ बिहेवियर बदल सकता है, चीज़ें बदल सकता है, इसका आपके साथ डील करने का तरीका इमोशनल हो सकता है, पोलाइट हो सकता है, और बहुत ज़्यादा बिहेवियर चेंज हो सकता है आपको, क्योंकि आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है इसकी तरफ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बैगिंग नहीं कर रहे, आप चेज नहीं कर रहे, आप डेस्परेट नहीं हो रहे, आप अपने सेल्फ का भी ख्याल रखते हुए इसकी लाइफ में एंटर करे हुए हैं, ठीक है। आप अपने सेल्फ को गार्ड करके खड़े हुए हैं, आप अपने आप को हर्ट नहीं होने देना चाह रहे, कहीं ना कहीं ये चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्योंकि आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, इस इंसान का बिहेवियर चेंज हो रहा है, ये अपने अंदर से आपको लेकर एंगर इश्यूज को रिमूव कर रहा है, कुछ है इसको जो लेट गो करने की जरूरत है वो लेट गो कर रहा है, इसका नजरिया बदल रहा है इस रिश्ते को देखने का, आपको देखने का, कनेक्शंस को देखने का, आपके साथ जो जर्नी रही उसके बारे में बहुत ज्यादा, जैसे कि एक आइसोलेटेड है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, और अगर बात नहीं हो रही तो ये बात करने की कोशिश करेगा, या तो मैनिफेस्ट करेगा, किसी हिंट के थ्रू आपके साथ कम्युनिकेशन में आ सकता है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपका माइंडसेट कुछ चेंज हो चुका है, ठीक है। किसी तरीके का चेंज आ चुका है, शायद आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था, ठीक है। जब तक आप इसके पीछे थे इसको लग रहा था आपकी नीड नहीं, जब से आप साइलेंट हुए या डिस्कनेक्ट हुए, जब से आपने अपने आप को इससे दूर कर लिया है या अपने माइंडसेट को बैलेंस कर लिया, तब से इसको ऐसा लग रहा है कि इसको जरूरत है, क्योंकि आपने बहुत लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी देखी है, इसको चेस करा है पास्ट में आपने, बड़े मतलब कि बहुत 5 ईयर से आप चेस करते हुए आ रहे हैं, एक चेजिंग एनर्जी में रहे आप, टोटली मेंटली आप इसके अंदर थे, और अपने आप को आप चेस कर रहे थे, आपको आपको आपका माइंड नहीं चल पा रहा था, अपने आप को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, आपको करना क्या है, आप सिर्फ इसको चेस कर रहे थे, चीजों को उसके साथ बैलेंस करने की आप हर पॉसिबल कोशिश कर रहे थे। तो आप उस चीज से बाहर निकले, थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली एक्ट कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली एक्शन ले रहे हैं। आपने माइंड जो आप जहाँ खुद को ब्लॉक फील कर रहे थे ना, आपने खुद को वहां से निकालने का डिसाइड किया है, ठीक है। कोई ऐसी डिसीजन मेकिंग में आपको ऐसा लगता है जो कर रहे थे वो नहीं करना, अब आई डोंट नो पहले क्या कर रहे थे आप, ठीक है, पहले किस तरीके से एक्ट कर रहे थे आप, पहले क्या कर रहे थे ऐसा जो इस इंसान को आपके अंदर वो चेंज नजर आ रहा है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है इसके अंदर एक सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहा है ये इंसान, लेकिन कोई हर्डल, कोई ऑब्स्टिकल ज़रूर है, कोई चैलेंज ज़रूर है आप दोनों के बीच, ये रिश्ता आसान नहीं है, वो चैलेंज सबके लिए डिफरेंट होगा, किसी के लिए थर्ड पार्टी हुई, किसी के लिए मैरिड है कहीं, या किसी के लिए इसकी मैरिज फिक्स हुई हुई, किसी के लिए फैमिली कहीं और मैरिज कराना चाह रही हो, किसी की यहाँ पर फैमिली मदर फिगर यहाँ पे इंटरफेयर बहुत ज़्यादा करी हुई है, नहीं चाहती इंसान अपनी मर्जी से करे शादी, या तो ये इंसान एक प्रोवाइडर है उस घर का, उसके हाथ से ना निकल जाए, या उसका कंट्रोल रहना चाहिए इस इंसान के ऊपर, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोई फीमेल फिगर ज़रूर है जो यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रही है अपने इमोशन से इस इंसान को, ठीक है। अब ये मेल है या फीमेल है, वो इमोशनल होकर इसको टैकल कर रही है, ताकि वो डिसीजन मेकिंग ये इंसान उसी तरीके से ले जैसे वो चाहती है, ठीक है। ये रिश्ता इसलिए स्टक हुआ हुआ है, होल्ड हुआ हुआ है, इस रिश्ते में इंसान बहुत कुछ रियलाइज कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि आप डिजर्व नहीं करते थे अब तक, अगर आप हैं तो आपको सच में कोई ना कोई लव था, आपको केयर था, या आप इसके लिए फिक्र थी आपको, या आप इसके साथ सच में एक जेन्युइन कनेक्शन में थे, इसको चीज फील हो रही है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।